नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं भारतीय इतिहास की कक्षा को लेकर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम भारतीय इतिहास को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आते हैं उनको आप लोग हल कर सकते हो। वनडे एग्जाम में आधुनिक जो पैटर्न है उसके अनुरूप हर एक प्रश्न के हर एक बिंदु तक, हर एक तह तक हम पहुंच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो समझने लायक होती है, उनको भी हम समझ रहे हैं साथियों। ठीक है, तो साथियों अब अपन आ जाते हैं अपने मूल बिंदु पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास के अंदर ही हम लोग अब महाजनपद काल पढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, महाजनपद काल। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो, हम महाजनपद काल के तहत है ना 16 महाजनपदों को पढ़ते हैं साथियों, महाजनपद काल। और इसके आरंभिक यानी इसके सामान्य परिचय की जानकारी मैंने आप लोगों को पहली कक्षा में बता दी है साथियों। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो कक्षा भी जरूर देख लीजिए। महाजनपद काल यानी 16 महाजनपदों का उदय, है ना, इनका उत्कर्ष, इसमें एक विशेषकर मगध है उसका उत्कर्ष काल हम और पढ़ेंगे। उसके ऊपर 4 वंश, महत्वपूर्ण वंशों ने शासन किया, उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम 16 महाजनपदों को पढ़ रहे थे साथियों। महाजनपद कितने थे? 16। और इन 16 महाजनपदों में हम लोग है ना इसके चर्चा की थी, कहाँ कहाँ पर किसका उल्लेख है, सारी बातें हम कर ली थी। सामान्य बातें हैं, आप उसे दोबारा भी देख सकते हो। अब अपन बात करेंगे साथियों, कल हमने 3 महाजनपदों के बारे में विस्तार से चर्चा की। जैसे एक तो आपका साथियों मगध था, उसके बाद आपने वजी की चर्चा की, और उसके बाद में आपने साथियों अंग की। तीनों ही जो महाजनपद है बिहार के वर्तमान क्षेत्र के तहत आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी श्रृंखला के तहत महाजनपदों को और लेते हैं साथियों। यानी कि 4 नंबर महाजनपद हमारा यहाँ पर रहेगा। 4 नंबर को हम ले लेते हैं, और 4 नंबर हम महाजनपद किसको लेते हैं साथियों? कंबोज को। कंबोज महाजनपद आपने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यही पूछी जाती है, मैं आपको बताया ये एक प्रश्न नपातुला है, राजधानी। कहीं भी जाओगे आपको ये प्रश्न मिलेगा राजधानियों का, और इनका मैच करने वाला यानी मिलान करने वाला प्रश्न, और नीचे कूट का चिन्ह भी आ सकता है। ठीक है, तो कंबोज राजधानी कौन सी है साथियों? हाटक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाटक राजधानी का उल्लेख मिलता है। कई जगह ये शब्द भी है राजपुर, इसको भी गौर में रखना। ठीक है, तो ये आ गया साथियों आपका कंबोज, राजधानी हाटक या राजपुर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये सबसे पहले। उसके बाद मैंने एक आपको याद करने की दृष्टि से, हमेशा ही कोई चीज को कैसे याद करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को कैसे याद करना है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, वर्तमान क्षेत्र, ये एक प्रश्न आता है, कंबोज का वर्तमान क्षेत्र कहाँ पर है? तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान अगर बात करें, पाक यानी पाकिस्तान का जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान, वहां पर भी पाकिस्तान एवं कश्मीर यानी कि हमारा जो कश्मीर है वो वाला भाग भी पाक अधिकृत कश्मीर है, यानी वो भी कश्मीर है। ठीक है, वहां पर भी तो पाकिस्तान एवं कश्मीर। और कश्मीर के अंदर अगर अपन बात करें साथियों, तो यहाँ पर आपका कश्मीर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम कश्मीर। दक्षिण पश्चिमी कश्मीर है वो जो क्षेत्र है, किसके तहत आता था साथियों? यानी कंबोज जो आप लोगों का क्या था, यानी महाजनपद था। इस महाजनपद की बात हम कर रहे हैं। और वैसे यहाँ पर ये उल्लेख भी मिलता है कि ये जो कश्मीर से लेकर के हिंदू कुश पर्वत तक कपिसा क्षेत्र उसे कहा जाता था, यानी इसी का ही क्षेत्र बताया जाता है कि ये था कश्मीर टू कहाँ तक? हिंदू कुश पर्वत जो श्रृंखला है आप जानते होंगे, हिंदू कुश। ठीक है, तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ तक इस पूरे मध्य क्षेत्र को कपिसा कहा जाता था, कपिसा। तो ये भाग इसी के तहत आता था। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं साथियों? कंबोज महाजनपद की। अब कंबोज के बारे में और क्या जानकारी रखनी चाहिए आपको, इतना और थोड़ा सा ध्यान रखना। कहते कि कंबोज में पूर्व में तो यहाँ पर क्या था? राजतंत्र था। ठीक है, पूर्व में राजतंत्र था। तो इससे जैसे महाजनपद काल जो उत्कृष्ट काल अपन बात कर रहे थे, इसी समय भी ये राजतंत्र था, बाद में ये गणतंत्र बन गया था। पूर्व में राजतंत्र और बाद में गणतंत्र। लेकिन ध्यान रखना, अभी जो हम महाजनपदों की बात कर रहे हैं इनमें तो 2 ही गणतंत्र थे जो मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, 2 ही गणतंत्र थे जो हमने चर्चा पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, वजी व अमल की। तो देखिए पूर्व राजतंत्र, बाद में ये क्या बन गया, बाद में ये गणतंत्र बन गया। ठीक है, तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना, ज्यादा कुछ नहीं रखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात इससे संबंधित, यानी कि ये जो आपको कंबोज जो साथियों महाजनपद था, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ये जो क्षेत्र है घोड़ों के लिए प्रसिद्ध, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है प्राचीन समय में, ये ना प्राचीन काल में क्या था, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये लीजिए आपका एक और महाजनपद हुआ जिसका नाम है साथियों कंबोज। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका एक एक शब्द याद करोगे। टेस्ट में आप ये दिखाते भी हो कि वास्तव में हम इसका एक एक शब्द भी याद करते हैं। अब जैसे ही कंबोज को पढ़ा है, मैंने आपको बताया कि हमेशा हम कोई चीजें याद करने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे। 3 हमने बिहार के पढ़े हैं, उसके बाद 2 मैंने आपको बताया कि 2 ऐसे महाजनपद है जो पाकिस्तान के जो क्षेत्र है उसमें भी पढ़ते हैं। तो एक तो ये हो गया, हालांकि कश्मीर, भारतीय कश्मीर का थोड़ा हिस्सा भी इसमें आता है, लेकिन अधिकतर सारा हिस्सा लगभग पाक में चला जाता है। ठीक है, तो ये कंबोज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पहले भारत पाकिस्तान एक ही तो था, बाद में उसका विभाजन हुआ। तो अब बात करते हैं साथियों कंबोज के बाद की, है ना। और कंबोज के बाद हम जिसको पढ़ेंगे, एक और यहाँ पर आता है महाजनपद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, जिसका नाम है गांधार। ठीक है, आपने ये नाम जरूर सुना होगा। और एक चीज मैं बता देता हूँ, महाभारत जिन लोगों ने देखी है तो महाजनपद से संबंधित बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हो। महाभारत अगर आपने देखी है तो बहुत सारी चीजें जानते हो। गांधार के बारे में सबसे पहले आएगा राजधानी। गांधार की राजधानी कौन सी है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है तक्षशिला। तक्षशिला, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी है, तक्षशिला साथियों। तक्षशिला उस समय यानी कि प्राचीन भारत के तहत बहुत ही ज्यादा क्या था, एक तो ये जो क्षेत्र है व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, एक आपका ये शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। मतलब मैं ये कहूँ, इसी बात को मैं इस आधार पर कह दूं, व्यापार एवं शिक्षा का केंद्र, एवं शिक्षा का केंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दी गई आपको, शिक्षा का केंद्र। ठीक है, और साथियों ये जो तक्षशिला है जो मैंने आपको बताया है, ये इस गांधार की राजधानी भी है और प्रमुख नगर भी है। ठीक है, ये प्रमुख इसका शहर भी था, तो ये भी ध्यान रखना साथियों, प्रमुख शहर। और इसी गांधार का एक शहर और भी उल्लेख मिलता है, पुरुषपुर साथियों। पुरुषपुर जो अपन बात करते हैं उसकी भी थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, पेशावर की वहां पर चर्चा करेंगे, थोड़ा देख लेना। तो गांधार राजधानी, तक्षशिला शहर की जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक व शैक्षिक केंद्र है और व्यापार एवं शिक्षा का बहुत ही बड़ा केंद्र मैंने आपको बताया, इसके लिए जाना जाता था। तक्षशिला के अंदर आप ये जानते हो, तक्षशिला नामक हमारे यहाँ पर क्या था, विश्वविद्यालय भी था। ठीक है, विश्वविद्यालय। ठीक है, और यहाँ पर साथियों देश व विदेश से लोग क्या करते थे, अध्ययन करने आते थे भैया। देश विदेश के लोग क्या करते थे, अध्ययन करने आते थे। ठीक है, हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, ये लीजिए अध्ययन, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने पढ़ी है। तो तक्षशिला के बारे में जानकारी ले ली, थोड़ा सा और लेना चाहो तो इस तक्षशिला के बारे में काफी जानकारियां मिलती है। कहते हैं कि 2 तथ्य मिलेंगे, एक तो रामायण, एक आपको मिलेगा महाभारत। रामायण के अंदर एक अलग तथ्य मिलता है कि राम है, जानते हो रामायण के अंदर राम का पुत्र, थोड़ा सा मैं इसको सही लिख देता हूं, तक्षशिला की ही बात कर रहे हैं साथियों, तक्षशिला की। रामायण ले लो आप थोड़ा सा, रामायण बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है साथियों, है ना। महाभारत सुबह सुबह पढ़ने लायक है, एक अध्याय तो पढ़ ही लेना चाहिए। महाभारत आदर्श प्रेम का, आदर्श यानी कि भ्रातृत्व भाव का, आदर्श पतित्व भाव का, हर एक प्रकार का जो यहाँ पर जो आदर्श मिलता है, देखने लायक मिलता है साथियों। ठीक है, तो रामायण महाभारत, इस रामायण के अंदर क्या था कि राम था ना, कहते हैं कि राम का पुत्र था,
जिसका नाम था लव। ठीक है, इसके लिए भी एक शब्द लिखा गया है कि इसी का नाम लक्ष्य भी था। क्या था? लक्ष्य। और अब ये थोड़ा सा तथ्य अलग है, लक्ष्य और तक्ष मिलता तो नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि राम के पुत्र लव के द्वारा तक्षशिला की क्या की गई? तक्षशिला की स्थापना की गई, ऐसी बात मिलती है। ठीक है, एक तो तथ्य मैंने ये बता दिया। महाभारत में क्या उल्लेख मिलता है कि महाभारत में भरत नामक जो राजा होता है, जिसके नाम पर आपको पता है हम भारत के भरत लाडले खेलते हैं शहरों की संतान से ना, दुष्यंत व शकुंतला का जो पुत्र था भरत, वैसे 4 भरत हुए अलग अलग, लेकिन हम यहाँ पर जिस भरत के बारे में बात कर रहे हैं है ना, मतलब भारत का नाम इसी के ऊपर पड़ा था, भारतवर्ष। तो महाभारत के अंदर भरत है, और इस भरत का कहते हैं कि पुत्र होता है, इस पुत्र का नाम होता है तक्षक। कई जगह तक्ष शब्द सीधा लिखा पड़ा है। इसके द्वारा इसकी स्थापना होती है तक्षशिला, यानी इसके द्वारा तक्षशिला की क्या की जाती है? स्थापना। तो मैंने दोनों तरीके से दोनों तथ्य आपको बताए, ज्यादातर वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो रामायण और महाभारत दोनों तथ्य बता दिए। अब क्या आपके दिमाग में एक बात नहीं आई कि ये गांधार है, इसका वर्तमान क्षेत्र तो नहीं बताया सर जी? है ना, दिमाग में जरूर आई है कि उसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ गायब कर दिया। अरे भैया, गायब नहीं किया, धैर्य रखिए मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों। बात अपन करेंगे किसकी? वर्तमान क्षेत्र की, गांधार की। ज्यादा है ना, आपको कठिनाई नहीं होगी, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, रावलपिंडी जाना है। कहाँ पर जाना है? रावलपिंडी। ठीक है, क्रिकेट के अंदर एक खिलाड़ी जिसे रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था, शोएब अख्तर को, उसी प्रकार रावलपिंडी पाकिस्तान का जो शहर है साथियों, ध्यान रखना। तो एक तो यहाँ पर वर्तमान जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा आएगा, तो ये थोड़ा सा आप लोग लिख लेना सही ढंग से, रावलपिंडी। और एक आपका और हो जाएगा, वो है पेशावर। ठीक है, प्लस पेशावर जो क्षेत्र है, पेशावर। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बता, तक्षशिला की बात हमने कर ली है, और यहाँ गांधार की बात कर रही, रावलपिंडी व पेशावर की। तो यहाँ का जो एक और शहर था जो मैं आपको बता रहा था, वो यही था पेशावर, जिसके लिए एक शब्द का उल्लेख मिलता है प्राचीन, पुरुषपुर। क्या मिलता है? पुरुषपुर। ठीक है, देखिए इस प्रकार चीजें याद कर ली जाती है, रटना कुछ नहीं होता। एक चीज यहाँ से शुरू की थी हमने, क्या? गांधार शुरू किया, राजधानी कहाँ पर? तक्षशिला में। तक्षशिला व्यापारिक और से मतलब शैक्षिक यहाँ पर क्या थी साथियों? केंद्र था, मतलब व्यापार और शिक्षा का प्राचीन भारत में बहुत बड़ा केंद्र था, है ना। ये दोनों बात हमने कर ली। फिर बात की कि ये जो शहर है, ये तक्षशिला यहाँ का शहर भी था, यहाँ एक विश्वविद्यालय भी था जहाँ पर देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। फिर हमने बात की तक्षशिला की, रामायण के अंदर राम का पुत्र लव, लक्ष्य इसी को कहते हैं। और फिर यहाँ पर तक्षशिला किसने स्थापना की? महाभारत क्या कहता है कि भरत पुत्र तक्षक के द्वारा तक्षशिला की क्या की गई? स्थापना। तक्षक नामक नाग भी होता है साथियों, जिसके डसने से आगे बात करेंगे अपन लोग, है ना। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। परीक्षित की क्या हो जाती है? मृत्यु, यानी कुरु वंश के परीक्षित है ना, परीक्षित की मृत्यु होने के बाद जन्मेजय राजा बनता है, और जन्मेजय एक भयंकर नाग ये करता है, सभी नागों को भस्म कर देता है। तो वो भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। वैसा ही ठीक ऐसा ही एक नाग यज्ञ करता है साथियों, हमारे यहाँ पर करते हैं लोक देवता, जिनका नाम क्या है? गोगा जी। चीजों को जोड़ लीजिए, याद कर लीजिए, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो अब इधर मैंने कहा गांधार का वर्तमान क्षेत्र क्या है साथियों? रावलपिंडी, पेशावर, पुरुषपुर। ठीक है, ये बात। एक बात तो हो रही सर, एक बात तो आप भूल रहे हो, जब बात महाभारत की कर ही चुके हैं तो एक बात और इम्पोर्टेंट है, मैं कहाँ पर लिख दूं, यानी इस गांधार की साथियों महाभारत में आप अच्छी तरह से जानते हो, गांधार की ही कौन थी? गांधारी। कौन थी? गंधारी कहा जाता है उसे, गंधारी थी ये, गांधार की थी गंधारी। गंधार की होने के कारण ही गंधारी थी, तो गंधारी। ठीक है, गंधार की राजकुमारी, राजकुमारी। शकुनी को तो जानते हो आप लोग, महाभारत का प्रमुख पात्र शकुनी, कपटी शकुनी। ठीक है, कपटी मामा शकुनी, सब जानते हो। तो गांधार की साथियों थी गंधारी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात भी आप जानते हो। ये था साथियों आपका गांधार, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। वर्तमान क्षेत्र है रावलपिंडी, पाकिस्तान के दोनों ही क्षेत्र कहाँ के साथियों? पाक के है। दोनों ही क्षेत्र कहाँ के हैं? वर्तमान में पाक के हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम चीजें सही ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने 3 बिहार के पढ़े, उसके बाद ये 2 पाक के पढ़े, कंबोज और कौन सा साथियों? गांधार, वर्तमान में पाक में है। तो इन दोनों महाजनपदों को बारे में आपने जान लिया होगा। मैं एक बार सिर्फ 1 मिनट में सारी चीज रिवाइज करूंगा। कंबोज राजधानी हटक या राजपुर,
वर्तमान क्षेत्र पाकिस्तान एवं कश्मीरी, दक्षिण पश्चिम वाली बात बता दी, पूर्व राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र, कोई ज्यादा जरूरी नहीं चीजें, घोड़े के लिए प्रसिद्ध ये जरूरी है। ऊपर वाला क्षेत्र बताया कश्मीर टू हिंदू कुश कपिसा जो क्षेत्र कहा जाता था इसी के तहत आता था। कांधार, गांधार राजधानी की बात कर ली, तकसीला सारी बातें तकसीला के बारे में पढ़ ली। गांधार वर्तमान क्षेत्र रावलपिंडी और क्या पेशावर, तो याद रखना गांधार, रावलपिंडी और पेशावर। और उसके बाद क्या करना है, हाँ उसको भी याद आप लोग अच्छी तरह से कर लेना भैया, रावलपिंडी और पेशावर दोनों को। और पुरुषपुर क्षेत्र इस पेशावर का था, ये भी यहाँ बहुत ही मतलब एक बड़ा क्या था शहर था, दो शहर प्रसिद्ध, एक तो पेशावर और एक आपका ये तकसीला, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बता दिया साथियों पेशावर का नाम पुरुषपुर था, ठीक है। और रामायण और महाभारत के दोनों तथ्य एक साथ आप लोगों को बता दिए। ये था साथियों आपका गांधार। अब हम आगे बढ़ते हैं, दो महाजनपदों के बारे में और महत्वपूर्ण हमने जानकारी ली है। शायद मुझे लगता है आप लोगों को एकदम पूरी तरह से ये चीज समझ में आ गई होगी। टाइम तो देते हो थोड़ा सा, यही चीजें मात्र 20 मिनट में करवा कर चले जाने से अच्छा रहता है, थोड़ा टाइम दीजिए, चीजें याद हो जाएगी। यानी अभी तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है साथियों, ठीक है। अब एक और महाजनपद की बात करेंगे, हमारे यहाँ पर आ जाते हैं साथियों। अभी हमने 5 पढ़ लिए हैं, तो हमारा छठा महाजनपद है। और इस महाजनपद को हम किस नाम से जानते हैं साथियों, हमारे यहाँ पर राजस्थान में मत्स्य महाजनपद साथियों, मत्स्य राजधानी, फटाफट ये चीज अपने आप दिमाग से निकल जाती है आपके, सरल है। राजधानी साथियों विराट नगर। पूछा जाता है इसका संस्थापक कौन था, संस्थापक विराट राजा, विराट राजा, इस राजधानी यानी विराट नगर का संस्थापक विराट राजा। मत्स्य यानी कि हमने राजधानी पढ़ ली, तो फटाफट इसकी कुछ और चीजें भी हमें ले लेनी चाहिए। वर्तमान क्षेत्र साथियों, वर्तमान किस भूभाग में ये पाया जाता है, सॉरी ये है मतलब ये जो स्थान है वो कौन सा था, तो देखिए वर्तमान की बात करें तो सब लोग जानते हो जयपुर, और मैं थोड़ा सा ऐड और कर देता हूँ साथियों अलवर। ये जो भाग था जयपुर और अलवर का, ये क्षेत्र है आपका कहाँ पर है भैया, वर्तमान में, हाँ भारतवर्ष में एक है ना बड़ा महाजनपद यानी कि एक राज्य है जिसका नाम क्या है साथियों, राजस्थान, है ना, राजस्थान, राजपूताना, ठीक है, अलग अलग आधार पर राजस्थान, ऐसे नामों का भी यहाँ पर उल्लेख मिलेगा। एनाल्स एंड एक्टिविटी, जॉर्ज थॉम्स, सभी चीजें हम चर्चा करेंगे, वो भूगोल के अंदर जब मैं भूगोल शुरू करूंगा उस समय आपको बताने वाला हूँ। तो वर्तमान क्षेत्र जयपुर, अलवर, राजस्थान, ठीक है। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है साथियों, विराटनगर है, संस्थापक विराट राजा है, ठीक है। अब जैसे ही ये मत्स्य महाजनपद की बात आई है तो महाभारत काल की चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, है ना। महाभारत में साथियों यहाँ पर ये जो विराट नगर है, विराट नगर इसकी जो राजधानी है, यानी इसी जनपद पर, मत्स्य जनपद में हो गया, राजधानी है तो इसी में होगा, तो विराट नगर में यहाँ पर साथियों पांडवों द्वारा क्या हुआ, पांडवों द्वारा क्या किया गया, अज्ञातवास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अज्ञातवास आप जानते हो वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना, अज्ञातवास बिताया गया। और यहाँ पर इस विराट नगर का एक सेनापति होता है साथियों, सेनापति, वैसे तो ये प्रश्न नहीं आएगा, अगर आए तो किचक, और ये किचक के और थोड़ा सो अध्यय करना हुआ है, अध्यय कर कोई इलाज तो करना ही पड़ा है, तो ये किचक का क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर वध कर दिया जाता है, किसके द्वारा, भीम के द्वारा, है ना। हाँ ये थोड़ी छेड़खानी करता है, तो सेनापति कीचक वध कौन कर देता है, भीम इसका कर देता है। अज्ञातवास के अंदर विराटनगर पांडवों द्वारा यानी अज्ञातवास यहाँ पर बिताया गया, है ना, अज्ञातवास जो कि आप जानते हो 1 वर्ष वाला, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात याद करना साथियों, विराट राजा है, इसी विराट राजा का, है ना, इसी विराट राजा की पुत्री है, और उस पुत्री का नाम क्या है साथियों, उत्तरा है, क्या नाम है, उत्तरा। ये उत्तरा का जो विवाह है, ये विवाह किसके साथ हुआ साथियों, विवाह अभिमन्यु के साथ, अभिमन्यु, बहुत ही महत्वपूर्ण है,
और अभिमन्यु को तो आप जानते हो, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन व सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, ठीक है। तो बहुत ही महान योद्धा था अभिमन्यु, छोटा सा बालक है ना, और भयंकर तरीके से साथ साथ महारथी नहीं, बहुत बड़े बड़े रथियों के साथ युद्ध करते करते ये क्या हुआ था, वीर गति को प्राप्त हुआ था। आप वैसे सारी चीजें जानते हो, लेकिन यहाँ महाभारत पूरी नहीं होगी। तो मत्स्य राजधानी विराटनगर की बात हम चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान क्षेत्र की बात की, जयपुर अलवर राजस्थान है ना, जयपुर अलवर दोनों राजस्थान के क्षेत्र है। जयपुर आता है पूरा पार्ट, लेकिन थोड़ा सा अलवर का भी है। महाभारत विराटनगर, पांडवों द्वारा यहाँ पर क्या बिताया गया साथियों, अज्ञातवास बिताया गया। यहाँ का सेनापति किचक नामक सेनापति का उल्लेख आता है, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आगे की बात अपन अगले की करेंगे, उससे पहले देखो विराट राजा की पुत्री थी उत्तरा, और इस उत्तरा का विवाह हो गया अभिमन्यु के साथ। इसी अभिमन्यु का एक पुत्र होता है साथियों, अगर आपको ध्यान है तो, इसी अभिमन्यु का जो पुत्र होता है इसी का नाम क्या होता है, परीक्षित होता है, परीक्षित, ठीक है। और इसी से आगे साथियों आगे बढ़ोगे आप लोग तो फिर ये जन्मेजय हो जाएगा, जन्मेजय, ठीक है, इसी की आगे पीढ़ी में, ठीक है। तो ये सारी कहानी भी मैंने बताई थी। कलयुग का जब आगमन होता है तो परीक्षित यहाँ पर क्या होता है, राजा होता है, ठीक है। तक्षक नाग इसको डस जाता है। और वैसे अश्वत्थामा भी यहाँ पर एक बाण का प्रहार करता है, ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, लेकिन उससे तो रक्षा कर लेते हैं कौन, वासुदेव श्री कृष्ण, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आप लोगों को और बता दिए मत्स्य महाजनपद के बारे में। अब बात करेंगे साथियों अवंती के बारे में, अवंती महाजनपद, ठीक है, अवंती महाजनपद। अब देखिए अवंती को जैसे ही लेंगे तो सबसे पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि अवंती की राजधानी कौन सी है। एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर जब भी राजधानी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अवंती का दो भागों में बांटा गया साथियों। अवंती के कितने भाग है, दो भागों में ये अवंती, ठीक है, दो भाग है। और इसमें दोनों भागों की अलग अलग राजधानियां हो जाएगी। एक तो आपकी उत्तरी अवंती और एक हो जाएगी साथियों दक्षिणी अवंती। ठीक है। अब आपसे सबसे कोई पहले पूछ लें कि अवंती की बात करोगे साथियों तो अवंती को दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। और यहाँ की जो राजधानी है वह साथियों आपकी उज्जैनी, उज्जैनी, यानी इसे ही क्या कहते हैं, उज्जैन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। अब आप लोग पढ़ोगे दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है साथियों, शक्तिमती या सुक्तिमती शब्द का उल्लेख मिलता है, उसको ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर एक शक्तिमती या सुक्तिमती नहीं है, शक्तिमती या सुक्तिमती तो आगे अपन बात करेंगे, ठीक है। अन्य महाजनपद के अंदर जब हम पढ़ने वाले हैं साथियों किसको, चैती जो महाजनपद आएगा उसके अंदर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इस महाजनपद की राजधानी की महिष्मती। दो राजधानियां बताई, मैंने दोबारा सुन लीजिए। मैंने कहा है आपको अवंती जो महाजनपद है दो भागों में बटा हुआ था, इसकी दो राजधानियां हो गई। उत्तरी जो अवंती है उसकी राजधानी उज्जैनी हो गई, और दक्षिणी जो अवंती है साथियों इसकी राजधानी मैंने अभी अभी आपको बताई है महिष्मती, महिष्मती, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी प्रकार एक शक्तिमती या सुक्तिमती भी आएगी, ठीक है। हाँ, सौथीमती अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में भी, क्योंकि ये भी है ना, चैती जो महाजनपद पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं इस चीज को, महाभारत में उल्लेख मिलेगा। तो अवंती दो भागों में, उत्तरी अवंती उज्जैनी, उज्जैन, दक्षिणी अवंती महिष्मती। अब आपसे ये प्रश्न पूछना तो बेनामी ही रहेगा, लेकिन फिर भी आपको पता चल गया कि वर्तमान जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वर्तमान क्षेत्र। तो ये वर्तमान क्षेत्र तो आपको पता चल ही गया साथियों, उज्जैन वाला क्षेत्र ही है, उज्जैन, ठीक है। इसी को मालवा, यहाँ मालवा वाला भाग इसके तहत आता है। और
आप इसे कह सकते हो क्या, एमपी, मध्य प्रदेश, है ना। हाँ, करंट जीके में सारी बातें मध्य प्रदेश के बारे में आप पढ़ते ही हो। तो वर्तमान क्षेत्र अवंती 2 भागों में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ साथियों, अवंती की बात अपन करेंगे। यहाँ पर एक शासक होता है जिसका नाम होता है चंड प्रदोत, ठीक है। इस अवंती का एक शासक होता है, अवंती का शासक जिसका नाम होता है चंड प्रदोत। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक बात है। ये चंड प्रदोत के एक रोग होता है, उस रोग का नाम है पांडु रोग। क्या नाम है? पांडु रोग। और इस रोग से ये पीड़ित होता है, ये पांडु रोग से क्या होता है? पीड़ित, ठीक है। जब ये पांडु रोग से पीड़ित होता है ना, तो मगध का राजा है साथियों जिसका नाम है बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार जो कि कहाँ का राजा है? मगध का राजा है। तो बिंबिसार क्या करता है? अपना एक राज्य वेद भेजता है। बिंबिसार, है ना, क्या करता है? एक राज्य वेद भेजता है साथियों, राज्य वेद जीवक को भेजता है। जीवक, प्रश्न आता है बार बार, जीवक किसका राज्य वेद था और किसका इलाज किया? तो राज्य वेद जीवक को भेजा। किस लिए भेजा? इलाज करने के लिए भेजा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अवंती महाजनपद के तहत साथियों आपको एक ऐतिहासिक बात भी बताई है। तो अवंती 2 भागों में बट गया, उत्तरी अवंती और एक आपका साथियों कौन सा? दक्षिणी अवंती। उत्तरी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की बात करेंगे तो वहां पर अभी बात की महिष्मती। और उसके बाद वर्तमान क्षेत्र के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया विस्तार से, जितनी चर्चा हो सकती थी वो भी, ठीक है। और उसके बाद हमने चंड प्रदोत, कई जगह चंड न लिख करके सीधा प्रदोत लिखा मिलता है, तो भी आप लोग ध्यान रखना, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों, ठीक है। तो ये हो गया आपका अवंती। अब एक और महाजनपद लेते हैं साथियों जिसको, और वो है अपना अस्मक। कौन सा है? अस्मक। अवंती तक हम पहुंच गए हैं। साथियों नंबर लगाना भूल गए, लगा देना भैया। अवंती 7 नंबर है तो अस्मक आपका 8 नंबर आ जाएगा। अवंती अस्मक दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे, अवंती और अस्मक को। तो ये 8 नंबर है और ये 7 नंबर आपका अवंती है। तो ये तो आप लोग लगा लेना भाई, ठीक है। 7 नंबर और 8 नंबर है साथियों अस्मक। जैसे ही अस्मक का नाम आया है आपके चेहरे खिल गए होंगे, है ना। जैसे ही अस्मक का नाम है आपके चेहरे खिल गए होंगे, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता, थोड़ी सी जानकारी मिलती है, वो मैंने पहले ही बता दी है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा इसकी राजधानी कौन सी है। आपका उत्तर आएगा साथियों, इसकी राजधानी सबसे पहले ये बात पूछी जाएगी तो आपका उत्तर आएगा पोर्टन या पोर्टल, ठीक है। पोर्टन या पोर्टल या पोर्टल। अब ये आपसे कोई पूछ ले, अभी पिछला जो जनपद था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, अवंती मध्य प्रदेश में था साथियों। और अब ये अस्मक राजधानी साथियों पोर्टन या पोर्टल है, ठीक है। तो इससे संबंधित क्या बात याद रखनी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अस्मक की कि दक्षिण भारत में भारत का एकमात्र महाजनपद में स्थित एकमात्र महाजनपद, एकमात्र महाजनपद, ठीक है। बात किसी कर रहे हैं साथियों? अस्मक की, है ना। एक नदी का भी उल्लेख मिलता है, दक्षिणी भारत की हमने बात की, एकमात्र स्थित महाजनपद है। और इसका एक तथ्य आप लोग और याद कर लेना, वो है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर साथियों ये आप लोगों का महाजनपद स्थित था गोदावरी नदी के तट पर। तो दक्षिणी मतलब एक तरीके से दक्षिण भारत का ये क्या था साथियों? महाजनपद था, एकमात्र महाजनपद था अस्मक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को वैसे ही पता चल गया, गोदावरी नदी का जो प्रवाह है वही वाला जो क्षेत्र है इसका मूल क्षेत्र था पोर्टन या पोर्टल, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक चीज आप लोग और याद कर लेना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अस्मक की बात करेंगे साथियों तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि सबसे अच्छा फैक्ट तो यही है कि ये दक्षिण भारत का है। और दूसरा जो फैक्ट है
वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे तो ये कोई नया फैक्ट, वैसे तो ये सारी चीज़ें बाद में धीरे धीरे सारे महाजनपद अलग अलग महाजनपदों में मिल जाते हैं। तो बाद में ये क्या होता है कि ये जो अस्मक महाजनपद है ना, इसको ये अवंती वाले अपने में मिला लेते हैं। अस्मक को अवंती वाले क्या कर लेते हैं, अपने साथ क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बुद्ध काल के अंदर बात है लगभग। और एक और चीज ध्यान रखना, बुद्ध काल में, सही है, बुद्ध काल में अवंती में मिला लिया जाता है, अवंती में मिला लिया जाता है। अवंती में मिला लिया जाता है। ये लो सा आपका एक और महाजनपद पूरा हुआ। कौन सा महाजनपद साथियों, अस्मक महाजनपद। कौन सा महाजनपद, अस्मक महाजनपद। गोदावरी नदी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आप लोग याद करना। अब साथियों 2 महाजनपद हमने यहाँ पर, अब बचे हुए सारे के सारे 8 महाजनपद। देखियो हमने अभी तक हमने 8 महाजनपद पढ़े। कितने महाजनपद है, पद पढ़े 8, 3 बिहार के, है ना, उसके बाद 2 पाकिस्तान के, 5, उसके बाद तीनों को अभी अभी हमने पढ़ा था। एक तो मत्स्य पढ़ लिया, अलग हमने राजस्थान में पढ़ लिया। उसके बाद अवंती हमने मध्य प्रदेश में पढ़ लिया। उसके बाद ये अस्मक हमने गोदावरी में पढ़ लिया, गोदावरी के किनारे। तो देखिए ये 3 महाजनपद हमने यहाँ पर क्या किए हैं, आराम से पढ़े हैं। अब इन तीनों महाजनपद मतलब 8, 3 तो ये हो गए यहाँ पर अभी पढ़े, और उससे पहले हमने 3 बिहार में पढ़े, और उसके पहले हमने साथियों 2 और पढ़ लिए थे, है ना, दोनों को एक साथ जोड़ करके हमने देखा था। तो देखिए यानी कुल 8 महाजनपद आ गए अभी तक। कुल कितने, 2 पाकिस्तान वाले हमने पढ़ लिए, 8 महाजनपद आ गए। अब बचे हुए 8 महाजनपद साथियों मूल रूप से यूपी में स्थित है। मतलब यूपी में आएंगे, जैसे एक महाजनपद आएगा अभी हम पढ़ेंगे, कौन सा हमारा, यानी कि जब हम कुरु की बात करेंगे तो वो दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, ठीक है। तो उसको लेते हैं, एक एक को पढ़ लेते हैं सभी को साथियों, ठीक है। अस्मक तक हम पहुंच गए हैं, तो अब चैती को लेते हैं भैया। 8वां महाजनपद हमने पढ़ लिया है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। 8 तक महाजनपद यानी अलग अलग राज्यों में। देखो इन चीजों को ऐसे याद किया जाता है, रटना नहीं है, रट्टा नहीं लगाना आपको। 9 नंबर अपन महाजनपद ले लेते हैं साथियों, और इसका नाम है चैदी। चैती महाजनपद। सबसे पहले बात आएगी राजधानी कौन सी है भैया, सबसे पहले तो यही बात आएगी राजधानी। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके राजधानी का उत्तर वहां पर गलत रूप में पेश किया था, तो वहां पर ये अब सही है। वहां पर महिष्मती थी, बहुत सही थी। मैंने एक शब्द का और प्रयोग किया था, शक्तिमती, अगर आप लोगों को याद है तो। शक्तिमती अगर आप लोगों को याद है तो, याद है कि नहीं है, शक्तिमती या स्वथिमती, है ना, उस शब्द का उल्लेख मिलता है। तो राजधानी है साथियों इसकी कौन सी, शक्तिमती। और इसी शब्द के का उल्लेख मिलता है सोथिवती, सोथिवती। अगर ये शब्द भी आ जाए तो ध्यान रखना, ये महाभारत के अंदर उल्लेख है, महाभारत, महाभारत। और एक चीज ध्यान रखना, शक्तिमती की जगह सुक्तिमती आ जाए तो भी यही बात है, क्या आ जाए, सुक्तिमती, तो भी यही बात है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार के नाम बदलते स्वरूप में पाए जाते हैं साथियों, ठीक है। इस प्रकार के नाम तो आप लोगों को जगह जगह बदलते हुए मिलेंगे। अब ये शक्तिमती का वर्तमान क्षेत्र क्या है, वर्तमान क्षेत्र, ये आपसे कोई पूछेगा कि चैती जो महाजनपद था साथियों, इसका ये वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, किस क्षेत्र में पड़ता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन एक इलाका पढ़ते हैं रुहेलखंड, एक पढ़ते हैं साथियों बुंदेलखंड, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बुंदेलखंड एक पढ़ते हैं हम रुहेलखंड। तो बुंदेलखंड के भाग में जो कि यूपी में स्थित है, तो वहां पर पड़ता है आपका ये चैती, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ये लीजिए भैया बुंदेलखंड, है ना। और ये कहाँ पर है, यूपी में, ठीक है। हाँ, तो बुंदेलखंड का जो भाग है वहां पर चैती महाजनपद है स्थित था पहले। तो देखिए जो चैती जो महाजनपद है, अगर आपको दिमाग में, यहाँ तो हमने बात की महाभारत में इसे सुक्तिमती कहते हैं, तो इसे महाभारत में कुछ और भी आप लोगों को याद आ रहा होगा, यानी महाकाव्य काल में जब आप पढ़ रहे थे
तो जरूर मतलब महाभारत के अंदर ये यानी यहाँ का जो शासक था साथियों उसका उल्लेख मिलता है। अगर आपको पता है तो चैदी का जो शासक था वो था शिशुपाल। अगर आप लोगों को याद आया है तो यहाँ का शासक कौन था साथियों? शिशुपाल। शिशुपाल, ठीक है। और ये जो श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था ये भी आप लोगों को पता होगा, है ना। श्री कृष्ण का शिशुपाल क्या था साथियों? श्री कृष्ण का फुफेरा भाई। एक और बात बताऊं आप लोगों को, ये श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था और शिशुपाल कहते हैं कि जब ये जो जन्म लेता है ना साथियों, ठीक है, वैसे महाभारत देखी हुई लेकिन एक मिनट बता देता हूँ। शिशुपाल जब जन्म लेता है कहते हैं इसके 4 पैर और 4 हाथ थे साथियों, ठीक है। और इसे भविष्यवाणी हुई थी कि इस बालक को जो भी व्यक्ति हाथ में लेगा और हाथ में लेते ही ये 2 पैर और 2 है ना जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, 2 पैर और 2 हाथ, अगर ये खत्म हो जाती है मतलब ये अपने आप ही गायब हो जाती है, जिसके हाथ में लेते ही वही व्यक्ति इसकी क्या करेगा? इसका वध करेगा, ठीक है। राक्षस तो है ही है ये। तो ये सुनकर इसकी माता काफी क्या होगी साथियों? चिंतित हो गई। तो जो भी आता था उसके हाथ में इन्हें है ना पकड़ाया जाता था और पता लगाया जाता कि कौन हत्यारा है। माँ का मन ऐसा ही होता है, माँ सोचती थी कि मैं उस व्यक्ति से विनती करूंगा कि वो कभी उसकी हत्या नहीं करे, ठीक है। ये पकड़ा करके ट्राई की जाती थी। तो एक बार कृष्ण और बलराम वहां पर पहुंच गए। कृष्ण के हाथ में जब दिया गया तो इसके वो दोनों पैर और दोनों हाथ जो एक्स्ट्रा थे वो दोनों गायब हो गए। तो जैसे ही माता को पता चला कि वध तो कृष्ण ही करेंगे तो माता ने काफी विनती की कि आप अपने भाई को नहीं मार सकते कृष्णा कन्हैया। तो कृष्ण भगवान तो दयालु थे, दिनों पर दया करने वाले थे। तो इन्होंने आखिरकार दया कर दी। और दया क्या की कि मतलब बुआजी जब तक ये है ना 99 अपराध करेगा तब तक तो क्षमा है, अगर 99 से जब 100वां हो गया तो तब उसकी फिर क्षमा नहीं है। तो 99 अपराध के लिए क्षमा किया गया, लेकिन ये शिशुपाल माना ही नहीं। आपको याद होगा ये जब है ना उधर जब अपन बात करेंगे इंद्रप्रस्थ की, बात किसकी करेंगे साथियों? इंद्रप्रस्थ की। कुरु महाजनपद में जाएंगे तो इंद्रप्रस्थ के अंदर यहाँ पर युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं? राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। और उस राजसूय यज्ञ के अंदर ये व्यक्ति शिशुपाल भी आता है और आकर के यहाँ पर क्या करता है ना, ठीक काम नहीं करता। यानी वहां पर कृष्ण जी को मान सम्मान ज्यादा मिलता है तो ये चिल्ला उठता है कि ऐसा नहीं है, गवाला है, ये है वो, बहुत सारी बातें गाली गुली देता है। तो इस कारण 100 अपराध हो जाते हैं। सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया जाता है। तो ये लीजिए साथियों, चैदी महाजनपद की बात बता दी। महाभारत तो कहाँ पूरी होगी, ठीक है। तो ये वाली बात चैदी से संबंधित हमने कर ली है। तो कुल मिलाकर के हमने 9 महाजनपदों को पढ़ लिया साथियों। कितने महाजनपदों को? 9। धीरे धीरे महाजनपद साथियों आपके होते जा रहे हैं कम, ठीक है। कृष्ण से संबंधित बात मैंने बता दी आप लोगों को। अब एक महाजनपद और ले लेते हैं 10वां, जिसका नाम है साथियों सूरसेन। क्या नाम है? सूरसेन। अगर आपने ये महाजनपद पढ़ा तो बहुत ही सरल है। राजधानी अगर आपसे कोई पूछ ले तो बता देना महास्यों। राजधानी इसकी क्या है विद्वान साथियों? राजधानी क्या है? सूरसेन की सब लोग जानते हो, मथुरा। कौन सी राजधानी है? मथुरा। और ये मथुरा राजधानी भी है। और आप ये भी तो जानते हो वर्तमान क्षेत्र भी तो यही है ना। वर्तमान क्षेत्र भी अगर आपसे कोई पूछे तो भी तो यही तो आएगा। वर्तमान क्षेत्र तो यही है। कौन सा? मथुरा, ठीक है। और आरंभ में मैंने ये भी बताया था वैष्णव संप्रदाय का प्रधान केंद्र भी था मथुरा। तो वर्तमान क्षेत्र मथुरा है। और मथुरा बोले तो साथियों यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हेमा मालिनी अगर आपने पढ़ा हुआ, हेमा मालिनी धर्मेंद्र, ठीक है, फिल्म देखी होगी हेमा मालिनी वाली। तो मथुरा यूपी, वहां से ये सांसद है मथुरा से, ठीक है। तो वर्तमान क्षेत्र मथुरा यूपी का। और ये जो मथुरा है साथियों आपको पता होगा महाभारत काल यानी महाकाव्य काल के तहत महाभारत में मथुरा का जो शासक था साथियों वो कौन था? शासक यानी राजा कृष्ण का उल्लेख मिलता है, श्री कृष्ण। वैसे यहाँ अन्य राजाओं का उल्लेख है लेकिन प्रधान इन्हें मान लिया गया है सूरसेन, है ना। हाँ, बहुत ही अग्रसेन, उग्रसेन इत्यादि राजा का उल्लेख करते हैं।
तो शासक श्री कृष्ण। और यहाँ जो महाभारत में मथुरा का जो शासक राजवंश था, यानी कि यहाँ पर जो शासक राजवंश था साथियों, है ना, शासक वंश या राजवंश, तो वो कौन सा था? यादव था, यादव। और इसी को वृष्णि वंश कहते थे। मैंने आपको बताया वृष्णि वंश, वृष्णि कबीले के 5 प्रधान आपने पढ़े थे, 5 नायक, है ना। और एक आपने पढ़ा था साथियों 4 नायक अलग, उसमें शाम को आपने बाहर कर दिया था, ठीक है। तो वर्तमान क्षेत्र मथुरा यूपी, मथुरा महाभारत में शासक श्री कृष्ण, सूरसेन राजधानी, वर्तमान क्षेत्र मथुरा यूपी। और आरंभ में साथियों ये जो मथुरा था ना, आरंभ में, है ना, भागवत धर्म का केंद्र, ठीक है, भागवत धर्म का केंद्र था। और फिर भागवत धर्म धीरे 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 शने शने स्लोली स्लोली धीरे धीरे क्या हो गया, अन्य जगह भी भागवत धर्म फैल गया, जो कि वैष्णव धर्म भी कहलाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको सूरसेन महाजनपद के बारे में मैंने आपको बताया। अब एक और फैक्ट बता देता हूँ, हालांकि वो इतना जरूरी नहीं है। ये जो सूरसेन थे ना साथियों, ठीक है, इसका सूरसेन जो जनपद था, महाजनपद, इसका एक शासक था और इस शासक का नाम था अवंती पुत्र। क्या नाम था? अवंती पुत्र। और ये जो अवंती पुत्र है ना साथियों, कहाँ, मतलब इसका अगर लिंक जोड़े तो वो कहाँ से था, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अवंती पुत्र था, अभी अभी हम एक महाजनपद पढ़कर आ रहे हैं, अवंती के शासक प्रद्योत यानी चंड प्रद्योत की पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र, ठीक है, कौन? ये अवंती पुत्र। तो ये बात भी मैंने आपको साथ साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात साथ साथ में आप लोगों को बता दी है। किस महादेव मतलब महाजनपद के बारे में साथियों, यानी आपका मथुरा जो महाजनपद है, फटाफट बोलिए। मथुरा, सॉरी, महाजनपद आप लोगों का कौन सा है? सूरसेन है। राजधानी इसकी कौन सी है? मथुरा। और मथुरा यानी वर्तमान क्षेत्र मथुरा यूपी का वाला क्षेत्र आता है। और महाभारत में मैंने आपको बता दिया शासक कृष्ण। ये बहुत ही सरल बातें हैं, याद इतनी ज्यादा तंग करने वाली है नहीं। वंश, यादव, वृष्णि वंश चर्चा हमने की, वर्तमान क्षेत्र की बात की, शासक थोड़ा सा ध्यान रखना, अवंती पुत्र एक शासक का उल्लेख मिलता है। और ये बात कहाँ पर मिलती है बताऊं क्या? देखिए, है ना, इसका उल्लेख मिलता है मज्जिम निकाय में, बौद्ध ग्रंथ मज्जिम निकाय, बौद्ध ग्रंथ मज्जिम निकाय। आपने सुत्त पिटक के 5 निकाय जरूर पढ़े होंगे, है ना, 5 निकाय आपने जरूर पढ़े होंगे, है ना, दिक, मज्जिम, सुक्त और अगुंतर और खुद्दक। देखो इस प्रकार चीजें याद हो जाएगी आपके भी। तो बौद्ध ग्रंथ मज्जिम, ठीक है, अब तो हो ही गई आपके याद। तो बौद्ध ग्रंथ मज्जिम में ये बात उल्लेख मिलती है कि अवंती पुत्र यहाँ का राजा था, अवंती के शासक प्रद्योत की पुत्री का ये क्या था? पुत्र था। कौन साथियों? अवंती पुत्र, जो कि राजा कहाँ का था? सूरसेन, यानी कि सूरसेन महाजनपद का राजा था। और पुत्र किसका था? अवंती का जो शासक था, अवंती अभी हम पढ़कर आ चुके हैं, प्रद्योत, है ना, वही चंड प्रद्योत जिसके पांडु नामक रोग हो गया था। बिंबिसार ने, मगध का राजा था, जिसने क्या भेज दिया? जीवक राजवेद को भेज दिया साथियों, ठीक है। तो लेते हैं फिर, सूरसेन के बारे में कहानी पूरी हो गई है। मगध को सबसे पहले हमने पढ़ा था, सर्वाधिक शक्तिशाली ना जरासंध, ठीक है, जरा नामक राक्षसी उसे, है ना, एक तरीके से जोड़ देती है, तो तभी जरासंध कहलाता है। तो अब एक और महाजनपद की बात करेंगे साथियों। जैसे कि अभी तक हम महाजनपद कुल मिलाकर के 10 महाजनपद पढ़ चुके हैं साथियों। कितने महाजनपद? 10 महाजनपद, ठीक है। अब हमारे पास मात्र 6 महाजनपद पढ़े हैं। उनमें एक महाजनपद और है साथियों, पांचाल, बहुत महत्वपूर्ण है, पहले उसको ले लेते हैं। यानी 11 नंबर महाजनपद है पांचाल। पांचाल, जैसे ही पांचाल महाजनपद की बात आपके सामने आई तो आपको एक चीज ध्यान रखना, 2 भाग है इसके भी। कितने भाग? 2 भाग। पांचाल जो महाजनपद है इसके 2 भाग थे। अब 2 भाग कौन कौन से थे ये देखिए। एक तो हमें पता है उत्तरी पांचाल, और एक आपका है दक्षिणी पांचाल।
अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात याद करनी है, जब उत्तरी पांचाल दक्षिणी पांचाल दोनों अलग थे। हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ, सुनिए, परीक्षा में यहाँ पर प्रश्न आ जाए सीधा उत्तरी पांचाल दक्षिणी पांचाल नहीं लिखे, आपसे प्रश्न पूछे कि पांचाल की राजधानी कौन सी है। मित्रों ध्यान रखना, कभी भी दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा, एक ही शब्द राजधानी के रूप में आएगा या वहां पर ऑब्लिक लिख करके आ जाएगा, ठीक है। मतलब दो दो राजधानियां जो आ रही है ना, आप कंफ्यूज मत होना, आप सोचोगे फिर हम क्या करें, वहां पर उत्तरी पांचाल दक्षिणी पांचाल नहीं आए तो ये नहीं आता, डायरेक्ट सीधा ही पूछा जाता है पांचाल की राजधानी कौन सी है। तो थोड़ा सा मतलब ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको समझ लेना, ठीक है। तो उत्तरी पांचाल और आपका साथियों कौन सा, दक्षिणी पांचाल, ठीक है। अब बात करेंगे उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी है। अगर आप लोगों ने अहि छत्र शब्द सुना होगा तो एक तो अहि छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम आप पढ़ते हो, ठीक है। और एक अहि छत्र साथियों थोड़ा सा देख लेना, अहि छत्र, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये आपकी राजधानी है इसकी पांचाल की, ठीक है। और एक दक्षिणी पांचाल की राजधानी साथियों कामपिल्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कामपिल्य, ठीक है। कोई भी ये प्रश्न आपसे पूछेगा आप जरूर उत्तर दे दोगे। यानी एक तरीके से दो राजधानी होगी साथियों, किस महाजनपद की साथियों, पांचाल महाजनपद की। बात किस महाजनपद की कर रहे हैं, पांचाल महाजनपद की, और दो राजधानियां हो गई। और ये पांचाल महाजनपद आपका साथियों रुएलखंड वाला जो क्षेत्र है वहां पर आता था भैया, रुएलखंड। अगर आपने पढ़ा होगा पांचाल का जो क्षेत्र है वो किस में आता था, रुएलखंड में आता था। अब आप कहोगे कि भी रुएलखंड से हम नहीं समझे हैं, तो साथियों याद कर लेना बरेली, ठीक है। हाँ, एक तो बरेली जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, फर्रुखाबाद क्षेत्र इसमें आ जाएगा, बदायूं क्षेत्र आ जाएगा, और ये कहाँ के साथियों, यूपी के हैं। किसके हैं, यूपी के। दोबारा सुन लीजिए, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, तीनों स्थान किसके हैं, यूपी के हैं। मैं वर्तमान क्षेत्र लिख देता हूँ, ठीक रहेगा, वर्तमान क्षेत्र, ताकि आपके याद ही हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं आई। वर्तमान क्षेत्र, ठीक है। एक तो आप लोगों को याद करना है बरेली, है ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, आपने सुना होगा। और उसके बाद अगर अपन बात करेंगे साथियों किसकी, बदायूं की, बदायूं, ठीक है। और एक और जो क्षेत्र है साथियों वो भी आप लोग याद कर लेना, कौन सा, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। ये तीनों क्षेत्र आपके कहाँ पर है, यूपी, योगी जी के यूपी, योगी आदित्यनाथ की यूपी, ठीक है। तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, यूपी, ठीक है। तो ये जो तीनों क्षेत्र हैं इन्हें, इनके लिए एक नाम दिया जाता है रुएलखंड, और रुएलखंड जैसे बुंदेलखंड आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग याद कर लेना, रुएलखंड का भाग बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ठीक है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ठीक है। हाँ, ऐसे याद कर लेना, बरेली में बदनाम हो गयो कुण फारूक, ठीक है, कि यहाँ झुमको गिर गयो, ठीक है। तो ये याद कर लिया, बरेली, बदायूं और कौन है, फर्रुखाबाद, ठीक है। तो वैसे कैसे याद कर लेना, आपको याद करना बहुत सरल है, बीपीएफ याद कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान क्षेत्र की वाली ये बात हुई। और इधर पांचाल के दो राजधानियां थी साथियों, पांचाल की इतनी, कौन कौन सी, अहि छत्र, और साथियों आपकी कौन सी थी, कामपिल्य, ठीक है। तो ये बात थी बहुत ही महत्वपूर्ण। अब अगर आप पढ़ोगे महाभारत में, महाभारत में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार महाभारत के जो तथ्य यहाँ पर आ रहे हैं तो इनको थोड़ा सा आप लोग याद कर लेना, ठीक है। महाभारत की जब भी बात करोगे साथियों तो यहाँ पर आपको पता है पांचाल की ही कौन थी, द्रौपदी। द्रौपदी कहाँ की थी भैया, पांचाल की ही थी। द्रौपदी पांचाल की राजकुमारी थी, पांचाल की राजकुमारी थी। और आप अच्छी तरह से जानते हो महाभारत का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या थी, पात्र थी, ठीक है। पांचाल की राजकुमारी थी, अच्छी तरह से जानते हो। इसी का जो भाई होता है साथियों तो शिखंडी, जो भीष्म की मृत्यु का कारण बनता है, वही अम्बा, अंबालिका, अंबिका वो होती है भीष्म, आपको याद होगा, विचित्र वीर्य, अम्बा, अंबालिका, अंबिका, काशी की राजकुमारियां। कहानी जुड़ गई, आप लोगों को पता चल गया। द्रौपदी का एक भाई तो शिखंडी मैंने बताया, दूसरा धृष्टद्युम्न जो इसके साथ ही यज्ञ कुंड में पैदा हुआ था तो उसका नाम भी धृष्टद्युम्न था।
वो पांडव सेना का प्रधान सेनापति था, उसकी मृत्यु लास्ट में अश्वत्थामा के द्वारा धोखे से कर दी जाती है। ठीक है, तो महाभारत यानी द्रौपदी पांचाल की राजकुमारी थी, है ना। कांपिल्य उस समय, ये कांपिल्य के तहत क्या मतलब कांपिल्य इनकी क्या थी, राजधानी थी। तो महाभारत की बात मैंने आपको बता दी है। पांचों पांडवों की पत्नी जिसका नाम क्या था साथियों, द्रौपदी। अर्जुन जीत करके लाया था, आप लोगों को पता है, मछली के नेत्र को भेद करके। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई पांचाल की। अब साथियों एक और महत्वपूर्ण जनपद है, उसको भी पढ़ते हैं, बहुत सरल सा है, उसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, कुरु। ठीक है, कुरु महाजनपद अगर आपसे कोई पूछ ले तो सबसे पहले तो पूछा जाएगा राजधानी। तो राजधानी तो आप जानते हो साथियों, राजधानी कौन सी रहेगी, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। मैंने इसकी चर्चा आपको पीछे बता दी है, इंद्रप्रस्थ पीछे भी की थी इसकी चर्चा, अगर आपको पता है तो चेदी में, है ना। तो ये कुरु राजधानी साथियों कौन सी है, इंद्रप्रस्थ। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। दो क्षेत्र और याद कर लेना, हस्तिनापुर भी उस समय राजधानी थी, हस्तिनापुर महाभारत काल में, हस्तिनापुर। ठीक है, ये लीजिए हस्तिनापुर। और एक और साथ साथ में तथ्य याद कर लेना, कुरुक्षेत्र है साथियों, वो यहीं पर है आपका, कौन सा, कुरुक्षेत्र। ठीक है, वो भी इसी के तहत आता था, है ना, कुरुक्षेत्र, है ना, धर्म क्षेत्र, माम का पुत्राना, है ना। देखिए मम मतलब मेरे पुत्र और अनुज पुत्र के मध्य जो युद्ध हो रहा है, वो कौन सा युद्ध हो रहा है, संजय धृतराष्ट्र बैठा बैठा कहता है, दिव्य दृष्टि से वो, है ना, सीधा, है ना, मतलब वो सीधा देखता है एक तरीके से वीडियो कॉल से, और है ना दिव्य दृष्टि से पहले देख लेता है, वो सारी कहानी बताता है, आपको पता है संजय। तो कुरुक्षेत्र यहीं पर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। अब ये दो फैक्ट मैंने इधर बता दिए हैं। अब बात आती है कुरु जो महाजनपद है वर्तमान में कहाँ पर है, ये कोई आपसे पूछ तो लेगा भाई, भैया ये बात तो पूछी जा सकती है आराम से। तो लगभग लोगों का उत्तर एक ही आएगा, और जो नपातुला और याद उत्तर है वही है, वर्तमान क्षेत्र। सभी ने मन में सोच तो लिया है भाई, कौन सा बताएं, सोच तो लिया तुम सभी लोग साथियों। एक तो दिल्ली, ठीक है, ये ध्यान रखना, दिल्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दिल्ली। अब दो क्षेत्र इसमें और शामिल करूंगा मैं, ठीक है। एक तो थानेश्वर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली थानेश्वर। अब एक क्षेत्र यूपी का भी है, उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वर्तमान जो मेरठ का इलाका है, ठीक है, मेरठ का इलाका। तीन क्षेत्र देखिए मैं बता देता हूँ, दिल्ली, उसके बाद आप लोग इसे लोगे मेरठ, और उसके बाद एक शब्द ले लो थानेश्वर। अब क्या करें भैया, ये क्या आ गया, तो डायरेक्ट सीधा कुरु का उत्तर अगर हम बता देते हैं दिल्ली, तो बहुत ही गलत उत्तर रहेगा, ठीक है, थोड़ा सोच के दिएगा, ऑप्शन के हिसाब से देना है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। और ये देखिए यानी कि मेरठ, मेरठ कहाँ पर है साथियों, यूपी, योगी जी वाले यूपी में। और तभी तो मैंने कहा था बाकी आठों महाजनपद बचे हुए सारे के सारे कहाँ पर है, यूपी में है। और इधर थानेश्वर की बात करोगे साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वर्तमान में हरियाणा का जो क्षेत्र है, ये वर्तमान में थानेश्वर कौन सा क्षेत्र, किसका क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है। इस थानेश्वर के थोड़ी ही दूर, है ना, पास में ही है कुरुक्षेत्र, कौन सा, कुरुक्षेत्र, भयंकर युद्ध जो यहाँ पर हुए थे, ठीक है। और वैसे हरियाणा के अंदर बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, आप जानते होंगे, वर्तमान, है ना, यानी कि इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं तराइन के युद्ध, पानीपत के युद्ध, जो सब बड़े बड़े जो युद्ध है उसी और, है ना, हुए हैं। तो थोड़े से ये भी आप लोग ध्यान रखना साथियों, ठीक है। तो मैं एक बार बोर्ड पे लिखी हुई चीजों को 1 मिनट में रिवाइज करके कक्षा की ओर, है ना, देखिए 11 नंबर, पांचाल 2 भाग, उत्तरी पांचाल अहि छत्र, दक्षिण पांचाल कामपीले, वर्तमान क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, यूपी, रोहिलखंड, महाभारत द्रौपदी, पांचाल की राजकुमारी साथियों, कुरुक्षेत्र, राजधानी इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, वर्तमान क्षेत्र दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर। तो ये था साथियों आपके महाजनपदों की कक्षा। अभी महाजनपद मात्र आपके यानी कि 12 महाजनपद हो गए हैं, तो 4 महाजनपदों को हम और लेंगे, और इन सभी को एक साथ भी मैं आप लोगों को थोड़ा करवाने वाला हूँ अगर थोड़ा टाइम मिला तो साथियों आप लोगों को मुझे ऐसी आशा है कि आप लोगों ने शायद इन चीज़ों को याद कर लिया होगा। कक्षा शायद अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो एक बार बोलना चाहिए, भगवान बोलो श्यापति रामचंद्र की जय हो साथियों, ठीक है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपको ये कक्षा पसंद आएगी और आपको याद भी हो जाएगी।
अब मैं इस कक्षा को समाप्त करता हूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।